morning, Kumar. Good morning, Rita. Sir, good morning. Sir, good morning. Good morning, you all. Good morning. Today we start करते हैं आपका class. Today we have to discuss point number 8 from exercise 7.1 because already we have discussed question number 1 to 7. Okay? Question Yes. number 1 to 7 discuss क्या करना है? आज हमें point number 8 करना है ना? Now. Yes, sir. Look at this. Let us try 7.1 or exercise 7.1. Ritika bought a chocolate for rupees 23.50 and a biscuit packet for rupees 17.25. She gave a rupees 50 note to pay for the items. Find the amount that she got back. बेटा इसमें आपको फाइंड क्या करना है? रितिका bought a chocolate for rupees 23.50 and a biscuit packet for rupees 17.25. She gave a rupees 50 note to pay for the item. Find the amount that. सर पहले प्लस करना है सर, पहले बिस्किट को और सर Yes, sir. चॉकलेट को प्लस करेंगे और फिर सर ये माइनस 23.50 करेंगे। प्लस 17.25 और सर जितना आएगा सर उतने से 50 माइनस करना। यस सर। यस बेटा, इसमें आपका स्टेटमेंट गणित के अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या? उन्होंने दिया क्या बेटा? रितिका बॉट चॉकलेट फॉर रुपीस 23.50 और बिस्किट पैकेट फॉर रुपीस 17.25। तो सबसे पहले रितिका ने देखना टोटल अमाउंट का कितने अमाउंट का परचेज किया है इसको फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ चॉकलेट एंड कॉस्ट ऑफ बिस्किट ये ऐड कर देंगे, ठीक है? यस सर। कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ चॉकलेट एंड कॉस्ट ऑफ बिस्किट में ऐड कर देंगे, देन जो आएगा आंसर उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फिर इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें राइट क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ चॉकलेट, कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इक्वल टू रुपीस 23.50। यहाँ पे गिवन है 23.50। Same as cost of a packet of biscuit, cost of a packet of biscuit, a packet of biscuit, पैकेज ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट Ritika buys। बेटा रितिका ने लिखा था रितिका ने राइटिंग किया तो कोई बात नहीं। cost of a packet of biscuit that Ritika buys, Ritika buys, Yes. it is equal to rupees यहाँ पे given है इसका cost 17.25। तो total cost of both items, total cost of both items, total cost of both items निकालेंगे, दोनों का कितना हुआ? सर 17.25 17.75 यस सर। 17. सर 17.25 यस यस बेटा 17.25 ठीक है। यहाँ से बनेगा सीधे, बट यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स निकालते हैं, दोनों के आइटम कॉस्ट निकालने के लिए आते हैं। यहाँ तो क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज को कॉस्ट ऑफ चॉकलेट और कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट दोनों ऐड करेंगे, ठीक है? देन यू विल गेट बेटा द आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स। ओके, यस यहाँ से राइट करेंगे 23.50 प्लस यहाँ प्लस रो वाइज में राइट कर सकते हैं 17.25 या इसमें इस प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ राइट कर सकता हूँ 7.17.25 ऐसा से चेक करके कितना आएगा सर 40.75 total cost of yes yes sir 45.75 sir 45.75 total cost yes cost of both items to be 40.75 rupees. Now if she gave
gave rupees 50 note, rupees 50 note to pay If she gave to pay for the items, to pay for the ये इसका इसके साथ है to pay for the items, then rupees she got back. She got back. ये कितना वापस मिलता है उसको? She got back pay the amount. for the amount for is equal to 40.75 रुपीस का टोटल परचेज करती है आइटम्स को और उसने नोट कितना पे दिया है 50 रुपीस का नोट पे किया है तो कितना वापस मिलेगा 50 माइनस क्या लिखेंगे 50 माइनस 40.75 बेटा इसमें से माइनस करने का आंसर आएगा 9.25 क्या आएगा आंसर चेक करेगा आप लोग 9.25 ओके Yes, sir. Yes, sir. 9.25 ही आएगा Yes, sir. 9.25 rupees he got back. Okay. the यानी इतना वापस मिलता है उसको. C no sir Now, please look at point number 9. Guys, given can look at the items and their pictures, sorry, their prices at Mr. Bean's bakery. yes sir यहाँ से इन्होंने मिस्टर बीन की बेकरीज की कुछ आइटम्स की कॉस्ट प्राइसेस दिए गए हैं क्या उनके प्राइसेस हैं जैसे यहाँ पे आइटम्स की मैंने चॉकलेट केक कॉस्ट केक की जो कॉस्ट गिवन है यहाँ पे 599.99 रुपीस गिवन है यहाँ पे पाइनएप्पल केक गिवन है इसका प्राइस गिवन है बेटा 349. चलिए हम ठीक है राइट कर लेते हैं हम बोर्ड 9 क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम बोर्ड राइट करके यहाँ पे चॉकलेट केक गिवन है बेटा चॉकलेट yes sir Yes, sir. कॉस्ट या प्राइस गिवन है यहाँ पे चॉकलेट केक इसका कॉस्ट प्राइस गिवन है 599.9. 599.99 rupees. Same as pineapple cake. Pineapple cake. The cost given है rupees 349.99. 349.9 0.99. okay. pizza Pizza. इसका रुपीस गिवन है 99.49. 99.49 9.49. 99.49. Is Cookies. cookies Cookies. Yes बेटा cookies का cost गिवन है 69.99. 69.99. 69.9 नेक्स्ट एक और आइटम गिवन है यहाँ पे बर्गर कॉस्ट ऑफ बर्गर का कॉस्ट प्राइस गिवन है बेटा 29.99. 29.99. 29.99 no sir 299 not sir only sir 29 29.99. Yes, sir. the burger 29. yes sir 29.99.
look at first question of this. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन इज ए नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन क्या है? Write the cost of the chocolate cake in words. ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है. राइट द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट केक. Cost of in word. chocolate. ये का क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे. जो चॉकलेट केक का कॉस्ट है बेटा, इसको वर्ड में वर्ड फॉर्म में राइट करना, तो राइट नहीं कर पाएंगे हम लोग. सर बुक में राइट करेंगे लिख लेंगे. 500 कर लेंगे. 599.99. 0.99. करेक्ट देंगे 500 509. 590 पॉइंट तो पॉइंट ही राइट करेंगे और डेसिमल भी राइट करेंगे. 599.99. 99. ऐसा हो गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 599.99. बेटा सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पॉइंट नंबर बी क्या इसमें स्टेटमेंट है. इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया पॉइंट नंबर बी के लिए, मेघा वांट टू बाय 3 बर्गर्स, हाउ मच मनी डज शी नीड, राइट योर आंसर इन वर्ड्स. सब तो यहाँ पे राइट करेंगे Sir, यस बेटा. कॉस्ट ऑफ अ बर्गर गिवन मल्टीप्लाई कर देंगे. सब पहले मल्टीप्लाई करेंगे. सब पहले 29 बर्गर का सर प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. लिसन टू मी. मेघा क्या करना चाहती है? मेघा वांट टू बाय 3 बर्गर्स. तो देखिए यहाँ पे मेघा 3 बर्गर्स को बाय करना चाहती है. तो बेटा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर गिवन है ₹29.99. तो क्या करेंगे? 3 बर्गर्स का कॉस्ट फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉस्ट में. ओके, एक बर्गर का जो कॉस्ट प्राइस बताया है उससे 3 से मल्टीप्लाई करके हम 3 बर्गर्स का कॉस्ट फाइंड करेंगे. चलिए ठीक है, यहाँ पे राइट करेंगे cost of 3 burgers that Megha want to buy. Cost of 3 burgers that Megha wants to सर buy. बुक में, सर इसको सर नोटबुक में राइट करेंगे. नहीं ऐसे ही राइट कर सकते हो. वर्ड फॉर्म में कहाँ राइट करोगे आप? स्पेस थोड़ी ना वहाँ पे बनती. तो नोटबुक पे ही करेंगे. स्पेस गिवन होता तो मैं करता क्या लोग आप. यस सर. कॉस्ट ऑफ 3 बर्गर्स दैट मेगा वांट टू बाय इक्वल टू, यहाँ पे राइट क्या करेंगे बेटा? कॉस्ट ऑफ 3 बर्गर्स, कॉस्ट ऑफ अ बर्गर गिवन है यहाँ पे 29.99 रुपीस. तो यहाँ से क्या करेंगे? 29.99 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ 3 बर्गर फाइंड कर देंगे. ठीक है, जो आंसर आएगा उसको किस फॉर्म में राइट करना? वर्ड फॉर्म में. बिकॉज़ इसमें स्टेटमेंट में आगे गिवन है हाउ मच मनी डज शी नीड, राइट योर आंसर इन वर्ड्स. यानी जो आंसर यहाँ पे आएगा उसको वर्ड फॉर्म में राइट करना. सबसे पहले मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं आंसर क्या आएगा. हिंदी मल्टीप्लाई कीजिए. 9 3 का 27 2 7 39.97. 39.97. 37. yes बेटा. 9 3 का 27 2 7. now part carry 2. 9 3 का 27 again part carry 2 gives 29. No, part carry 2. now 9 is 27. next 29 9 part carry 2 96 to the 6 and 2. 89.97. Yes sir. यस सर. 89.97. आप जानते हो मल्टीप्लाई करने का वे भी ऐसे ही होता है जैसे अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है. इसमें जनरल मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट प्लेस पे Yes, आता sir. है. Sir, 209.97. Yes. Sir, 209.97 होगा. इसका जी बेटा. Megha want to buy 3 burgers. How much money does she need? Correct. Write your answer. क्या करना
जो आंसर आया है इसको वर्ड फॉर्म में राइट करना है। वर्ड फॉर्म में राइट करने वाला 89.97 ऐसे आंसर राइट कर देना। क्या राइट करेंगे? 89.97। ओके यस सर। Yes. सर बुक में राइट करना है। बुक में स्पेस नहीं है, स्पेस थोड़ा कर देते हैं इसको, नोटबुक और बुक में थोड़ा कर देना, बट प्रॉपर्ली आप Yes, नोटबुक में ही sir. करेंगे इसको। Now next question, point number C. Please look at this. Point number C बेटा, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। Point number C में मैंने डिस्कस किया बेटा, नीरज has rupees 250. He buys 2 packets of cookies. How much money is left with him? यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग राइट करेंगे, नीरज has rupees. नीरज has money is equal to कितना रुपीस है उसके पास? सर 250। 250. The 250. Yes बेटा, if he buys 2 packet of cookies, यहाँ पे क्या है कि he buys if he buys 2 packet of cookies, क्या है? If he buys 2 packet of cookies, then बेटा statement as how many is left with him? So the money, क्या राइट करेंगे? The money left with him. The money left with him. इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टोटल मनी जितना इसके पास था उसमें से 2 पैकेट कुकीज का कॉस्ट इसमें से माइनस करेंगे। देखिए इसके पास कितना था? 250 रुपीस यस था। सर। अब माइनस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट ऑफ कुकीज, इसमें से माइनस करिए तब इसके पास जितना बचेगा वो पता चल जाएगा। 1 पैकेट का कॉस्ट कितना गिवन है कुकीज का? कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ कुकीज यहाँ पे गिवन है 69.99। तो मल्टीप्लाई बाय ऐसे निकाल देते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि इजी हो जाए सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट ऑफ कुकीज, कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट ऑफ कुकीज that he buys, जिसको वो खरीदता है तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 69.99। कितना आंसर आएगा यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ 2 packets of cookies that he buys is equal to 2 multiplied by 69.99। मल्टीप्लाई करना जनरल वे में जैसे आप करते हैं लोग, इसको ध्यान रखें कि इसका पॉइंट क्या है बस। 2 9 18 to 8, 2 9 18, 1 carry forward 9 into 9, 2 9 18 and 1 carry 90 to 9, 2 6 130, 2 इसका पॉइंट होगा 139.98 रुपीस। कितना पे करना पड़ेगा आपको? For the 2 packet of cookies, 139.98। 139.98. So the money left with him, इसके पास बचा कितना? ये फाइंड करने के लिए टोटल कितना था उसके पास, मनी कितना था उसके पास? 250 था। 250 में से
जितने का उसने परचेज किया है रुपीस को, यानी 139.98 रुपीस का परचेज किया है, इतना माइनस कर देंगे। 139.98 माइनस करके चेक कीजिए कितना आता है सर। सर 61.98। बेटा ऐसे नहीं आता तो आप फ्री साइड पे करके चेक कर लीजिएगा। 250 माइनस करना 139.98 यहाँ से निकालता है, इसको राइट डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट लगा के 0 0 कर दीजिएगा, कुछ नहीं होता अगर तो। अब माइनस करेंगे तो 10 - 8 = 2, 9 - 9 = 0। पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट कॉपी कर देते हैं, यहाँ आप करेंगे तो 9 - 9 = 0, यहाँ 4 - 6 = 1, 2 - 1 = 1। आंसर क्या आएगा? 110.02। 110.02 सर 110.02। यस सर। आप लोग क्या बता रहे थे, कुछ और बता रहे थे ना? थोड़ा सा केयरफुली कीजिए, जो भी आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, विद द फुल ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, वर्क किया कीजिए, ठीक है। मैं चलिए पॉइंट करते हैं। आंसर आपका आएगा 110.02। इतना मनी इसके पास लेफ्ट है। आंसर ना बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? चलिए पॉइंट पे आते हैं। बोलते नहीं आपको ऐसा ऑलमोस्ट Yes, sir. नो सर। नो सर प्लीज। अनिल आपको नहीं समझ में आ रहा क्या? सर आ रहा है। सर आ रहा है। यस बेटा। सर क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट था नीरज। यस बेटा। पॉइंट नंबर सी का जो स्टेटमेंट था, नीरज हैड मनी इक्वल टू ₹250 कॉस्ट ऑफ, तो यहां से इन्होंने 2 पैकेट कुकीज परचेज किया था, तो उसका कॉस्ट फाइंड किया 139.98 रुपीस। हमें पाइनएप्पल एंड केक को इक्वल टू केक के 250 सर मनी को ऐड कर दो। माइनस पाइनएप्पल केक एंड पिज्जा। 139.98। कौन बीच में बोल रहा है? अमन तो मैं बोला था तो मत बोला प्लीज। सर डी में सर पाइनएप्पल एंड पिज्जा को ऐड कर लेंगे और सर जितना मनी आ जाएगा सर वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 समझा लीजिए। 8 बेटा आप लोग वीडियो लेके देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है, या अभी आपका रिकॉर्डेड वीडियो आपके व्हाट्सएप पे भी सेंड किया जाता है, उसमें जाके देख लेना, ठीक है। सर बर्गर का कॉस्ट रेज हो गया। यस सर। क्रेडिट का बर्गर खत्म हो गया बेटा, इसलिए इसका कॉस्ट पे डाल दिया गया। यस सर। समझ रहे हो ना? बर्गर हमेशा नहीं मिलेगा। यस सर। अब समझ लो बर्गर कर रहे हो। John want to buy a pineapple cake and a pizza. How much money does he need? बेटा वो दोनों खरीदना चाहता है, पाइनएप्पल केक लेना चाहता है और एक पिज्जा लेना चाहता है, तो कितना मनी पे करना पड़ेगा? दोनों का एडिशन कर दीजिए बस। सर ऐड यस कर सर। लेंगे। सर ऐड द कॉस्ट ऑफ बोथ कर देंगे। both sir. items तो and then the answer is 449.48। सर जो आएगा वो आंसर होगा, दोनों को ऐड करना। If John want to buy a pineapple and pizza। pineapple cake and pizza। a pineapple cake and pizza। a pineapple and pizza then the money he needs. then the money if equal to, बेटा दोनों को कॉस्ट ऐड कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल गिवन है 349.99 प्लस इसका पिज्जा का गिवन है 99.49
49 इन दोनों का ऐड करके चेक कर लीजिए जो आएगा हो जाएगा ओके Yes, sir. Want to buy? please look at point number 10 Pineapple. the next question is point number 10 please look at this question beta find the parameter of these figures बेटा पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है आप जानते हो किसी भी फिगर का पैरामीटर फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप उनके जितने भी साइड्स हैं उनका सम ऑफ कर लेंगे टोटल सम ऑफ द फिगर Yes, sir. sum of the sides of the given figure known as parameter Got money. The genie. Is equal to 304.99. देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा पॉइंट नंबर 10 में मैंने कहा फाइंड द पैरामीटर ऑफ Sir? these figures यहां पे find the parameter of these figures यहाँ पे figures given है diamonds से given है जिसमें इसके all sides given है 2.5 cm 2.5 cm 2.5 cm and 2.5 पैरामीटर ऑफ द फिगर इक्वल टू होता है किसी भी फिगर का पैरामीटर फाइंड करने के लिए उसके पैरामीटर ऑफ द फिगर पैरामीटर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो बेटा क्या करते हैं सारे समीशन कर देते हैं जितने भी साइड्स होते हैं Yes, sir. Yes, sir. जितने भी साइड्स होते हैं किसी भी फिगर के उसके सारे साइड का सम ऑफ कर लीजिए Sir, the sum of all sides. Yes, sir. 10.0 आंसर आएगा 10.0 cm मींस 10 cm इसको ऐड करने पे कितना आएगा 10.0 मींस 10 cm ओके Yes, sir. आप ऐड करके चेक कर देना 10.0 ही आएगा आंसर अच्छा सेकंड नंबर फिगर को भी ऐड करना है उसके लिए इसका ए बी नंबर में भी ऐसे फिगर करना है इसमें हेक्सागोन भी बनना है 6 साइडेड कोई भी हेक्सागोन Yes, sir. 10.0 cm. यहाँ पे गिवन है बेटा 2.31 cm ये वैल्यू गिवन है 2.131 cm नेक्स्ट वैल्यू गिवन है 3.4 cm ये साइड 3.4 cm अगेन 3.4 cm गिवन है और ये आपका 2.31 cm यहाँ पे 3.4 cm Sir, 18.2. 3.4 cm Sir, 18.22. Sir, 18.22. Yes, beta. Sum of all sides 18.22. known as perimeter of the figure. सारे साइड्स का सम ऑफ कर लीजिए टोटल कर लीजिए वही इसका पैरामीटर हो जाएगा ऐड करके चेक करेगा आंसर आएगा 18.22 Yes, सारे sir. साइड्स 18.22 centimeter. 18.22 ही है ओके Find two. Yes, sir. 15.2. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 बाकी देखिए इसमें करना क्या है एग्जैक्टली आपको होमवर्क दे दीजिए पॉइंट नंबर 11 सर होमवर्क देख लेते हैं पहले आपको हम डिस्कस कर रहे हैं करना क्या है उसके बाद इन्होंने कहा the maximum temperature recorded in different cities on a particular day is listed in the table below read the table and answer the questions
बेटा सीरियल नंबर गिवन है 1 to 7 और नेम ऑफ द सिटी मैक्सिमम टेंपरेचर न्यू दिल्ली का मैक्सिमम टेंपरेचर मैंने बताया है 42.6 डिग्री 42.6 डिग्री सेल्सियस। चंडीगढ़ का मैक्सिमम टेंपरेचर इन्होंने दिया है 41.3 डिग्री सेल्सियस। जयपुर का जो मैक्सिमम टेंपरेचर गिवन है यहाँ पे 45.7 डिग्री सेल्सियस है। बेंगलुरु का टेंपरेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस है। चेन्नई का 39.5 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का 15.2 डिग्री सेल्सियस और पुणे 32.8 डिग्री सेल्सियस। ये इनके टेंपरेचर्स गिवन है। ओके, डिफरेंट सिटीज के टेंपरेचर्स मैक्सिमम टेंपरेचर्स गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करना है? ए नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे which city is the hottest? सबसे गर्म जयपुर। कौन सा है? सर न्यू दिल्ली। इसका टेंपरेचर मैक्सिमम होगा जयपुर। यस बेटा, कंपेयर करके आप देख सकते हो जयपुर की टेंपरेचर सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस है। बाकी जितने भी सिटीज के टेंपरेचर है मैक्सिमम वो इससे बिलो है। इट मींस जयपुर इज द हॉटेस्ट सिटी। जयपुर इज द हॉटेस्ट सिटी। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Next one is what is the difference between the temperature of New Delhi and Shimla? 27.4। 27.4 सर 27.4 सर सब्ट्रैक्ट आप लोगों को क्या करना है इसमें न्यू दिल्ली के टेम्परेचर से शिमला के टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। न्यू दिल्ली का टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है 42.6 डिग्री सेल्सियस और शिमला का टेम्परेचर गिवन है 15.2 डिग्री सेल्सियस। तो 15.2 को माइनस कर देंगे 42.6 से। जो आंसर आएगा वो राइट कर देंगे, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर सी, which two cities have the same maximum temperature? बेंगलुरु एंड कौन से दो शहर हैं? बेंगलुरु एंड पुणे। सर पुणे बेंगलुरु। नहीं, The Bangalore and Pune. नहीं बेटा, पुणे है वो। बेंगलुरु एंड पुणे यस सर have the same maximum temperature। तो यहाँ पे राइट क्या करेंगे? बेंगलुरु एंड पुणे। क्या राइट करेंगे? बेंगलुरु एंड पुणे। पॉइंट नंबर सी के लिए। यस पॉइंट सर नंबर डी जो आपका गिवन है, which city is the coldest? मतलब शिमला। शिमला। कम टेम्परेचर शिमला का है तो शिमला ही होगा। यस बेटा। यस सर Now rank the cities in ascending order their maximum temperature। बेटा ascending order में राइट करने के लिए सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा उसको सबसे पहले राइट करेंगे सेल्सियस को। देन आफ्टर जो उससे ग्रेटर टेम्परेचर का होगा उसको राइट करेंगे और लास्ट में राइट करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर वाला, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। बिकॉज़ आप जानते हो इस जो असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या होता है? स्मॉल टू बिग, यानी छोटे से बड़े में राइट करना ही असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, नेक्स्ट डे मीट करते हैं आप लोगों से, इसको ट्राई कीजिएगा। अगर जो भी प्रॉब्लम होंगे नेक्स्ट डे आपका डिस्कस करके उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय गुड बाय सर। Goodbye. सर। गुड बाय सर। बाय बेटा। सर